नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वस्तुस्थिति 19 तारीख को मैं पार्षद बना था और कल 19 तारीख थी। 19 का कार्यकाल समाप्त मेरी दृष्टि से हो चुका है। अब सरकार अगर कोई कार्यकाल बढ़ाती है तो एक अलग बात है। सरकार ने कार्यकाल कोई बढ़ाया नहीं है और 19 तारीख को पार्षद का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो एक आम नागरिक ने आज मैं आया हूँ यहाँ पर, कोई आप दिक्कत वाली अकेले बात थोड़ी नहीं। दिन का समाप्त हो गया, सारे पार्षदों का समाप्त अब होना वो चाहिए। उनका व्यक्तिगत रूप से सोचना है। मेरा ऐसा सोचना है कि कल 19 तारीख जब मैं पार्षद बना तो मेरा कार्यकाल कल समाप्त हो चुका नाराजगी था। खत्म नहीं हो रही है आपकी? नहीं 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 नहीं, नाराज़गी कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। मेरी कोई नाराज़गी थी भी नहीं और अभी भी वर्तमान में नहीं है। महापौर जी ने कहा कि भारत जी नगर निगम चलना है तो मैं उनके साथ में यहाँ पर आ गया। अच्छा, कोई 19 ऐसी को कोई आप बात, कार्यक्रम में नहीं पता था एलिवेटेड रोड में वो तब? मेरा पारिवारिक कोई कार्यक्रम था, इसकी वजह से नहीं आया था। एलिवेटेड रोड को लेकर आपका क्या एलिवेटेड मतलब रोड है? के विषय में मेरे को कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। मैं जितना कह चुका हूँ वो मैं कह चुका हूँ। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ, एलिवेटेड का मेरा विरोध नहीं है। जो एलिवेटेड रोड की ड्राइंग है उसमें अभी भी संशोधन की बहुत सारी गुंजाइश है। चर्चा करें और उसके पश्चात एलिवेटेड रोड बनाए तो व्यापारियों के हित में रहेगा, उदयपुर की जनता के हित में रहेगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से पहले भी कहना था और अभी भी यही बात कह रहा हूँ। व्यापारियों अगर के मुखिया के नाते आपको लगता है ज्यादा नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल स्वाभाविक तौर से अपन जहाँ पर भी फ्लाईओवर एलिवेटेड देखते हैं नीचे व्यापार बाधित होता है, कोई बात नहीं। उसमें मेरी शॉप भी हो सकती है। लोगों के मन में ये कि पारस पारस की शॉप के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये कहना है कि उदयपुर की जनता नीचे 15 फीट 12 फीट के रोड पर कैसे जाएगी, इसलिए वो विरोध नहीं है। उस ड्राइंग में परिवर्तन आज भी वर्तमान में उसमें गुंजाइश है। रेलवे स्टेशन के फर्स्ट फाटक से चढ़ाए जिससे कि एक कच्ची बस्ती है वो ठक जाए। बंसी पान वाले की उतारने की जगह आगे उतारे, कॉस्ट बढ़ेगी 5 10 15 करोड़ रुपए तो बढ़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे एमएलए साहब जिद पर चढ़ाने के, अगर किसी की नाक पे इज्जत का सवाल लेकर हमारी इज्जत बेइज्जती करना चाहते हैं तो ये उनका सोचना है। मैंने किसकी बेइज्जती न की है न करूँगा, लेकिन ये बात सत्य है कि अभी भी वर्तमान में उस एलिवेटेड की ड्राइंग के अंदर गुंजाइश है। उस पर अधिकारियों को विचार करना चाहिए, कटारिया साहब को विचार करना चाहिए, कलेक्टर साहब को विचार करना चाहिए, महापौर जी को विचार करना चाहिए। उस ड्राइंग में परिवर्तन करें जिससे उदयपुर की जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसा मेरा व्यक्तिगत कहना है, सोचना है। माने तो बहुत लाख, नहीं माने तो सवा लाख। टेक्निकल रूप से अगर इतने पेज है तो क्यों मानने को तैयार नहीं है? क्यों नुकसान इतने लोगों को ये करने तो को जो है? नहीं मान रहा उनसे पूछे। नहीं, आपको मैं तो क्या लगता कह है? सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। अभी भी लोगों के मन में भ्रम है। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, शायद मेरे ख्याल से किसी एक चैनल के माध्यम से किसने दिया। दो व्यापारी बोल रहे थे पक्ष में, दो व्यापारी बोल रहे थे विरोध में। भाई विरोध नहीं है, लेकिन उदयपुर की जनता को सुविधा मिले उसके लिए। और ड्राइंग क्या बोल रही है, क्या बोलूँ मैं, बार बार वही बात है। आपके क्या चले क्या ड्राइंग, पार्षद? ड्राइंग बोल रही है, डीपीआर बोल रही है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोल रही है कि भाई 20% लोगों को ही फायदा होगा। तो मेरे 80% लोगों को फायदा हो वो काम करो ना। तो क्या पार्षद? बंसी पान वाले के आगे जहाँ पर इधर भी कोई भी नहीं है, जाले लगी हुई है, और सामने भी कोई भी व्यापारी नहीं है, वहाँ उतारो। रेलवे स्टेशन की फाटक जो है आगे वाली, वहाँ से थोड़ा सा आगे से चढ़ाओ। उसके चढ़ने से क्या होगा, उसके चढ़ने से ये होगा कि पूरी कच्ची बस्ती ढंक जाएगी दीवार से, किसी को नुकसान नहीं होगा। कुछ सुधार है उसमें करो। और एक बात, तीसरी बात, 90 डिग्री के कर्व की जहाँ तक बात है, 90 डिग्री के कर्व जहाँ पर आ रहे हैं 5 25 करोड़ रुपए ज़्यादा लगेंगे ना। उनसे चर्चा कर कर उन 90 डिग्री के कर्व को सीधा करो और अवाप्त कर लो ज़मीन को। उसमें अगर मेरा शॉप भी आती है या आपकी भी आती है तो आती है जाती है। अगर उसको डीएलसी से पैसे दे देंगे तो कौन मना करेगा। मैं 4 बार पार्षद रहा, विकास की दृष्टि से पार्षद रहा, मैं बाधक बन सकता हूँ शहर में। अब लोग अननेसरी उसका मतलब पारस का कोई ईगो है, पारसी होटल है। अरे पारसी होटल तो है यार, हमारे अकेला ही होटल तो नहीं है मेरे भाई, दुनिया भर की शॉप है ना। अच्छा आप देखो साहब, प्रताप नगर की क्या स्थिति, सेवाश्रम की क्या स्थिति, कुमारों के भट्टों की क्या स्थिति। आप स्वयं पत्रकार हो, जाकर एनालिसिस करो। मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक। अच्छा एक बात और, डिस्कस नहीं कर सकते, इतना बड़ा मुद्दा है, डिस्कस नहीं कर सकते, सार्थक डिस्कस नहीं कर सकते। एमएलए साहब भी आ जाओ ना, उसके अंदर बैठ जाओ ना डिस्कस के अंदर। हम तो टेक्निकली समझते ही नहीं है। अरे जनप्रतिनिधि हो, टेक्निकली नहीं समझते हो तो जनप्रतिनिधि क्यों बने। अब समझो, आप जनप्रतिनिधि हो ना, जनता की आवाज़ को विधानसभा में उठाते हो, तो हमारे से चर्चा करने में क्या दिक्कत है, व्यापारियों से और जनता के प्रतिनिधियों से।
ड्राइंग लाओ, चर्चा करो और उसके पश्चात उसको फॉलो करो, यही तो कहना है। तो महापौर जी आपको घर से लेके आए, मैंने पहले भी कहा, महापौर जी के सम्मान में जीवन में कभी कोई कमी नहीं रही और महापौर जी से नाराजगी भी नहीं है। महापौर जी से नाराजगी, महापौर जी ने मेरे घर पे ऐसे ही खर्चे के नाते आए, पारस जी आपने ये ऑफिस, मैंने कहा सब, मेरे तो 19 तारीख को मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया था और इसलिए मैंने गाड़ी को रवाना कर दी सरकारी सुविधा को, और मैं अब वर्तमान में पार्षद का कार्यकाल भी समाप्त हो, सरकारी आदेश नहीं आया लेकिन मेरा सोचना है कि मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया। हाँ, सरकार अगर मान लो अगर 2 महीने के लिए बढ़ाती है तो निश्चित रूप से काम करूंगा, नाराजगी का सवाल ही नहीं। पार्षद का 19 तारीख को शपथ ली पार्षद की, 19 तारीख हो अगर गई। आगे बढ़ाने पे आप काम करने को तैयार है तो सरकार ने खत्म भी तो नहीं किया है। नहीं, सरकार ने खत्म नहीं किया लेकिन मेरा मॉरली ड्यूटी है ना मेरी कि 19 तारीख को मैंने शपथ ली तो 19 तारीख मेरे 5 साल पूरे हो गए, इसलिए मैंने मेरा त्याग दे दिया। अच्छा, पारस सिंघवी का विरोध ही क्या महापौर की जिद है? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, महापौर जी की स्वभाव, महापौर से विधायक महापौर विदा, क्या पता क्यों। अब मैंने तो पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ और बहुत खुलकर कहना मेरा स्वभाव है, आप सब पत्रकार बंधु जानते हो। डरने की जैसी कोई बात नहीं है, गुलामी जैसी कोई बात नहीं है। मैंने जब टिकट की मांग की, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मेरी नाराज़गी थी, मैंने नाराज़गी व्यक्त की और उसके पश्चात पार्टी का आदेश सर्वोपरि मानकर, कटारिया साहब का आदेश सर्वोपरि मानकर तन मन धन के साथ में पार्टी को, मैं विधायक को जो जिताने में लग गया। और जब विधायक जी ने कहा कि मैं किसी भी कीमत में द्वेष भाव नहीं रखूँगा, अब वो द्वेष भाव रख रहे हैं तो उनका भी 1 साल पूरा हो गया, 4 साल निकल जाएंगे यार, 4 दिनों के अंदर क्या है, निकल जाएंगे 4 साल बाद फिर। इसलिए द्वेष भाव कभी किसी व्यक्ति से नहीं रखना चाहिए, दुराभाव नहीं रखना चाहिए। ये तो समय प्रबल है, आज आप एमएलए हो, कल वापस जनता के, आज मैं उपमहापौर था, आज मैं उपमहापौर नहीं हूँ, इसमें क्या बात आपको लगता है जब से आपने टिकट को लेकर जो विरोध शुरू किया और चाहे कटारिया जी के लिए जो बोला, उसके बाद राजनीतिक हत्या होनी क्या शुरू बोला हुई? कटारिया जी के लिए? कटारिया जी के लिए मैंने यही कहा ना कि भाई हमारा भी हक था, चर्चा करो। 11 साल तक जिस व्यक्ति ने विरोध किया हो उसको आपने टिकट दिया, आपका विरोध किया, पार्टी का विरोध किया, संगठन का विरोध किया, बैंकों में हमारे से लड़ाइयाँ हुई, यही तो बात कही और ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ। नहीं, उसके बाद आपकी राजनीतिक हत्या होने लगी, ऐसा लगता है क्या? कोई राजनीतिक हत्या नहीं है भाई साहब, क्या कपिल जी की भोली बातें करते हो। राजनीतिक हत्या किसी जीवन में किसी व्यक्ति की होती नहीं है। समाज सेवा का लक्ष्य लेके जीवन में चले हैं, वो समाज सेवा जीवन के अंतिम क्षण तक करेंगे। एनजीओ चला रखा है, एनजीओ के मार्फत से करूँगा, चैम्बर के अध्यक्ष हूँ उसके नाते करूँगा, व्यापारियों के हित में सदैव खड़ा रहूँगा और उदयपुर की जनता की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, हर राजनीतिक पार्टी के अंदर बोलना विरोध थोड़ी होता है क्या? मैं मेरी पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। अभी वर्तमान में तो हूँ ना, मैंने पार्टी छोड़ी तो नहीं है ना, संघ का स्वयंसेवक हूँ और रहूँगा। चर्चा मैंने होने संघ लगी, के पार्टी विचार, बदल लेंगे आप? अरे नहीं, कौन चर्चा, कुछ भी कह देवे कोई भी। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, प्रतिज्ञित स्वयंसेवक हूँ और पीठ पीछे काम नहीं करूँगा। जो करूँगा डंके की चोट में सामने से करूँगा। क्या हो जाएगा, मेरे कुर्सी मेरे घर से बाहर कोई मेरे को निकाल नहीं सकता है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहता हूँ, जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष किया, संघर्ष करूँगा और पार्टी के हित में काम करूँगा। मोदी जी के नेतृत्व में, भजनलाल जी के नेतृत्व में, वर्तमान के अंदर अभी मैं उनकी नीतियों से संतुष्ट हूँ, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई ऐसा निर्णय करूँ। मतलब अब आगे जो चुनाव होगा नगर निगम, उसमें आप क्या रहेगा? पार्टी जो दायित्व देगी, लालसा नहीं है। पार्टी ने कहा कि खांजीपीर से चुनाव लड़ना तो लड़ूंगा, मना नहीं किया चुनाव लड़ने के लिए। खांजीपीर मतलब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मेरी पार्टी कह देगी कि भारत तेरे को खांजीपीर से चुनाव लड़ना है, खांजीपीर से चुनाव लड़ूंगा। और पार्टी कहेगी नहीं, हमको टिकट नहीं देना है, गिड़गिड़ करूँगा, नहीं लालगड़ियाँ नहीं लूँगा। अरे मैंने पार्षद बना दो, भगवान ने मेरे को पार्षद बना दिया, कटारिया जी ने पार्षद बनाया ना 4 बार, मैं उनकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्यवाद को बोलूँ नहीं। आप जिम्मेदार व्यक्ति थे उस समय, तो आपने मेरे को पार्षद बनाया, आपका आभार, धन्यवाद। जीवन के अंतिम क्षण तक आपका आभार रहेगा इस मामले में। लेकिन जो सत्य बात है उसके लिए तो बात को रखूँगा। ये मैंने कतई नहीं कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन गिड़गिड़ होनी, जैसे ये पार्षद बंधु होते ना, और उन्होंने टिकट दे दो, अरे हो गया टिकट, खूब हो गया। 4 बार का पार्षद, 3 बार का ट्रस्टी जी, ईमान। और फिर कहता हूँ मैं, अंशु जी, जीवन में 1 रुपये का कोई आरोप लगा देवे, डंके की चोट कहता हूँ,
20 साल का पार्षद, 3 साल का था यूआईटी में 3 समितियों का अध्यक्ष था और चारों पार्षद कार्यालय में समिति का अध्यक्ष था। 1 रुपये का आरोप कोई सिद्ध कर दे, लगा दे, 5 रुपये का स्वार्थ नहीं है। चाय भी यहाँ की पीनी है, चाय भी मैंने मशीन मेरे पैसों से लगवाई है, जो कल मैं मेरे घर पर ले गया हूँ। आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से समाज की सेवा करने में कोई कोर कसर। मैं 25 से 40 हज़ार रुपये मेरे मित्रों के साथ में एनजीओ चलाकर सेवा करता हूँ। मैं क्या 5, 25, 50 हज़ार रुपये, लाख रुपए की चोरी करूंगा, बेईमानी करूंगा ऐसे। मतलब बार बार जो आंसू आ जाते हैं आपके, क्या ये बड़ी वजह है कि इतने समर्पित होने के बाद नहीं, आपको जो मिलना चाहिए वो आंसू नहीं, देखो मेरे भाग्य में जितना था वो मिल गया और भाग्य से ज़्यादा कोई मिलता नहीं। आंसू नहीं है, नहीं, दर्द जो बार दर्द इस चीज का होता है ना, ईमानदारी के साथ काम करने के पश्चात कुछ स्वार्थी लोग आरोप लगाते हैं। एक वो चलता है सोशल मीडिया पे, एक ग्रुप, नाम में नहीं चाहता, उस ग्रुप में भी लोग कहते हैं ना, अरे यार अतिक्रमण, अरे हटाओ ना अतिक्रमण, मैंने जितने अतिक्रमण, मैं मेरी होटल के बाहर भी अतिक्रमण कर रखा है तो हटाओ ना, प्रशासन हटाएगा तो हटा दूंगा। अतिक्रमण हटने से अगर ट्रैफिक व्यवस्था सुधरती है तो सबसे पहले अतिक्रमण मैं हटा देता हूँ यार। आरोप लगाया जाता है ना बेईमानी का, भ्रष्टाचार का, इसका इसलिए मन में दर्द होता है। भावुक इसलिए नहीं हूं कि मैं अब पार्षद नहीं बनूंगा, अरे यार भावुक तो क्या बनूंगा, 4 बार 4 अलग अलग वार्डों से पार्षद रह गया ना मेरे भाई, और क्या चाहते हो आप। और अलग अलग वार्ड से टिकट दिया, इस बार तो फतेह सिंह जी के सामने टिकट दिया ना, मेरा वार्ड नहीं, मेरा क्षेत्र नहीं, मेरे समाज नहीं। उसके बाद भी कटारिया जी ने कहा भारत तुम्हारे को वहाँ से चुनाव लड़ना है, ठीक है, जो भाग्य में होगा जो होगा। और पब्लिक ने जिताया तो सेवा की, वार्ड नंबर 51 के लोगों की कोविड के अंदर जो सेवा की ना, पूरे उदयपुर में भी और वार्ड में भी, शायद अविस्मरणीय थी। लेकिन ठीक है, लोग कोई माने नहीं माने तो उसका तो मैं क्या कर सकता। तो मेरे विरोध नहीं है ना, मैंने कटारिया साहब को भी निवेदन किया कि इस ड्राइंग को आप स्वयं देखो। मैंने महापौर जी से भी निवेदन किया और अभी भी कह रहा हूं, उदयपुर की जनता के सामने, आप चैनलों के, आप पत्रकारों के बंधुओं के सामने कहता हूं, आप एक बैठक बुलाओ जिसमें सारे इंजीनियर्स हो, उदयपुर के रिटायर्ड वर्तमान के इंजीनियर्स हो, एलिवेटेड रोड के ऊपर इस जिसका तो चर्चा हो जाए। चर्चा होना अपराध है क्या अंशु जी, बोलो। चर्चा हो जाए और आपको लगे कि वाकई में यार ये गलत है, उस पर सुधार हो जाए, ये बात भी कहना अपराध है क्या भाई। जहां से ये एलिवेटेड रोड उतर रहा है वहां की चौड़ाई है 60 फीट, 58 फीट बन से, आप जाओ ना यहाँ से सीधे आप जाओ, फीता लेकर नापो, 58 फीट वहाँ पर एलिवेटेड रोड उतारोगे। 7 फीट जमीन सामने से ले रहे हो आप, जो जाली लगी हुई है कलेक्टर साहब के वन में, तो कितनी फीट हुई? 58 और 8, 58 और 8 कितनी हुई? 66, 70 मान लो। पहली बात तो मानोगे कहाँ से, 70 मान लो। 70 में से 40 फीट एलिवेटेड रोड का ऊपर का चला गया, बची कितनी? 30 फीट। 30 फीट में से पिलर आएंगे और दोनों साइड में दीवारें बनेगी। 13-14 फीट में उदयपुर की जनता को ट्रैफिक में नहीं डाल रहे हो क्या? डीपी ज्वेलर्स, सोजेता ज्वेलर्स, उनके सामने कितना फीट रोड है? 50 फीट। 40 फीट का एलिवेटेड निकाल रहे हो, नीचे की क्या स्थिति बनेगी? ये है विरोध, एलिवेटेड का विरोध नहीं है। हॉस्पिटल पर आपने टांग उतारी, बहुत बढ़िया, कहाँ तक? हिरन एक्सरे की गली के बाहर तक। क्या होगा अलंकार ज्वेलर्स का, क्या होगा पेट्रोल पंप का, क्या होगा उस गली के अंदर जाने वालों का? थोड़ा चर्चा। अश्विनी बाजार पे उतारी, अब अश्विनी बाजार पे 40 फीट का रोड नहीं है और 20 फीट का एलिवेटेड उतार रहे हो। हिंदुस्तान सैनिटरी के बाद 10 फीट का रोड बसता और इधर जो अपन स्कूल बना हुआ है बोरा समाज का, उसके सामने से 10 फीट का रोड बसता। तो टेक्निकली दृष्टि से गलत था और मान लिया तो हमें खुशी है। यही तो बात कहनी है। एलिवेटेड रोड का विरोध कतई नहीं है, कतई नहीं है। एलिवेटेड रोड के विषय में जो ड्राइंग में कमियां हैं उसको सुधार करो। 90 डिग्री के कर्व जहां पर एक्सीडेंट जोन बन रहे हैं उसको सुधार करो, अवाप्त करो। 136 करोड़ की बजाय 536 का बनाओ। यही तो कहना है। कटारिया साहब की बात का सम्मान जीवन में कब नहीं किया? हर बार किया ना, अब भी उनकी बात का सम्मान है ना। लेकिन देखो तो सही, आप 2 बार गृह मंत्री, आप इतने वरिष्ठ नेता हो, आप उस ड्राइंग को तो देखो। और लगता है इस ड्राइंग में कमी है तो इंजीनियरों के साथ आप आदेशित कर सुधार करवा दो, बस। मैंने एक भी चैनल के माध्यम से कभी कहा कि एलिवेटेड का विरोध करता हूं? अब व्यापारियों का अध्यक्ष हूँ, व्यापारी हूँ, 17 साल से चैम्बर का निर्विरोध अध्यक्ष हूँ, मैं मेरे व्यापारियों के लिए नहीं बोलूँ?
और व्यापारी अभी नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, मत समझो। सर्विस रोड कहाँ पर है बताओ, या 4 साल 5 साल काम चलेगा, सर्विस रोड कहाँ पर है? बापूजार के व्यापारियों का क्या होगा? सर्विस रोड की चिंता की क्या? आज पिछले 10 महीनों से आपने शक्तिनगर का रोड निकाला, चालू हो गया क्या? उनको ज़मीन दे दी क्या? उनको मुआवजा दे दिया क्या? कुछ कुछ छोटी छोटी बातें, उस पर चर्चा चिंतन करो, 70 पार्षदों में चिंतन करो, बस विचार करो, चिंतन करो, चर्चा करो। और मैं तो आपको कहता हूँ खुले मन से आप बैठक बुलाओ, उसमें एक प्रतिनिधि के नाते मैं भी आ जाऊँगा, व्यापारियों के प्रतिनिधि नाते, और सब लोगों को बुलाओ। आज चैनल देख रहा था ना, हमारे एक सदस्य ने कहा कि दागले साहब ने कहा कि पारस का विरोध तो कतई नहीं था, ड्राइंग में परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो करनी चाहिए भाई। शॉर्ट पैसे के चक्कर में उदयपुर अजमेर में एलिवेटेड बना। मैं आपको मुकेश जी सभी को कहता हूँ, अंशु जी, इतने परेशान हो गए लोग वहाँ के कि बस दुखी हो गए, परेशान एलिवेटेड रोड से दुखी है लोग। आप जाकर पता लगाओ, आप फ़ोन पे बात कर लो, अगर अजमेर में कोई आपका हो तो परेशानी है कि नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि सुधार करो, ड्राइंग में सुधार की गुंजाइश है, करो, जिद मत करो। एमएलए साहब 4 साल निकल जाएंगे, मैंने आज के 10 साल पहले भी विरोध नहीं। आपने उदयपुर पे, आप उदयपुर से फ्लाई एलिवेटेड चढ़ा रहे थे पहले, उस समय विरोध था, ये गलत है। अब आप रेलवे स्टेशन से चढ़ा रहे हो, इसका विरोध नहीं है। महापौर जी ने हमारी बात को मान ली कि हम रेलवे, महापौर जी का जब शिव किशोर जी सनाटी विधायक थे तभी भी सुझाव यही था कि कहाँ से चढ़ाओ, रेलवे स्टेशन से चढ़ाओ। और मैं उस समय ट्रस्टी था तो मैंने कहा भाई साहब रेलवे स्टेशन से चढ़ाओ। फिर इन्होंने उदयपुर से बना दिया, उदयपुर से बनाकर नवनीत मोटर तक सारा व्यापार चौपट करोगे क्या? और वहाँ पर तो मेरी शॉप थी, मेरे पिताजी ने मेरी शॉप इसलिए थोड़ी बनाई कि 20 फीट तक आप दीवार बनाओगे हमारी दुकानों के आगे। रेलवे स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती और उधर सामने रेलवे स्टेशन दूर, वहाँ से आप चढ़ाओ, कोई विरोध नहीं। बंसी पान वाले के आगे से जहाँ पर एक तरफ दीवाले है और नीचे उतर रहा है भोपालपुरा में, और इधर मठ के इधर, दोनों तरफ से उतारो, क्या होगा? 25 करोड़ बढ़ जाएंगे। ये सुझाव नहीं दे सकते। मैं 4 बार का पार्षद, 3 बार ट्रस्टी 1 बार, और मेरी पार्टी ने मेरे को बनाया तो इसलिए तो नहीं बनाया कि अंगूठा छाप बन के बैठ जाऊं। सही बात को तो कहना पड़ेगा ना भाई। और कि 20 फीट रोड वाजिब है क्या? 25 फीट रोड वाजिब है क्या? रेलवे स्टेशन के वहाँ पर पथिक होटल के आगे, जय मेवाड़ टूरिस्ट के आगे, जहाँ पर ये रेलवे ये फ्लाईओवर उतर रहा है, मतलब चढ़ रहा है, वहाँ पर दोनों तरफ रोड बचेगा अधिकतम 18 से 17 से 18 फीट। ये जब कब बचेगा? जब नाली भी ले लेंगे, फुटपाथ भी ले लेंगे तब। अब 18 फीट रोड उदयपुर का ट्रैफिक झेलेगा क्या? बोलो ना भाई, आप तो पत्रकार हो ना, चौथी कलम है आपके पास। अगर 18 फीट, अभी 50 फीट नहीं झेल सक रहा, 18 फीट कैसे झेलेगा? तो उसको आगे ले जाओ। कहाँ से ले जाओ? रेलवे स्टेशन की जो फर्स्ट वाली फाटक है उसके आगे से चढ़ाओ, वहाँ पर रोड भी बड़ा है और कच्ची बस्ती की ज़मीन थोड़ी सी 10 फीट और लेकर वहाँ से बढ़ा। अब ये बात भी अगर किसको गलत लगती है तो अब उसमें विरोध तो है ही नहीं ना यार। सर, कटारिया जी के निर्णय के आगे किसी का भी विरोध चलता नहीं है, पूरा शहर जानता है। उदयपुर में सूरजपोल जो चौराया है उसका काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन एक जिद थी कि उसे बनाना है तो उसे बना दिया। 50 लाख रुपए का सूरजपोल चौराहे का क्या होगा? क्यों बनाया पहले? तो सर विरोध का कुछ होता ही नहीं है तो हम विरोध तो क्या कर सकते हैं? मैं तो क्या कर सकता हूँ? मैं, मेरी पार्टी के शीर्ष नेता है, अभी वर्तमान में महामहिम है, ये बात सत्य है, लेकिन उन्होंने जीवन भर पार्टी की सेवा की है। मैं उनका विरोध तो खुलकर तो नहीं कर सकता ना। मैं उनसे भी आग्रह कर सकता हूँ कि कटारिया जी आप निर्देशित करो, अभी भी वर्तमान में इस ड्राइंग में परिवर्तन करो और एलिवेटेड रोड बनाओ। अगर ड्राइंग में परिवर्तन नहीं करोगे तो उदयपुर की जनता भुगतेगी। सर, आपने हमेशा कहा है कि महापौर जी जो हैं वो आपके पिता समान हैं, तो ऐसे में कल आप जब यहाँ सर निकले थे तब आपने महापौर जी को सूचित भी नहीं किया और आप चले गए। मैं यहाँ था नहीं ना कल, ताला लगा के चाबी मैं गाँव गया था। मैंने भाई मेरे तो उचित ये समझा कि 19 तारीख मेरी लास्ट डेट है, आपने उनको सूचित नहीं किया? मतलब नहीं, सूचित तो मैंने कर दिया ना भाई। आज अगर महापौर जी ने कहा पारस अभी भी अपना कार्यकाल बता हुआ है तो मैंने कहा नहीं साहब, पार्षद में अपने आप को अब नहीं मानता हूँ, मेरा सोच रहा है व्यक्तिगत रूप से नहीं, तो
तो मैंने कहा चलो आपके साथ मैं ही आ जाता हूँ, मेरा कोई नाराज़गी थोड़ी है आपसे। महापौर जी की बात को तो जीवन के अंतिम, मेरे पिताजी की बात सबसे ज़्यादा सम्मान किया उनका। मैं मानता था या नहीं मानता था किसी बात को, उस बात पे भी मैंने सहमति व्यक्त की महापौर जी की। क्यों? संगठन का आदेश था, महापौर जी बन गए। उसके पश्चात जो महापौर जी ने कहा भारत, ये बात ओके। एलिवेटेड में भी मैं उनके साथ हूँ, उनका विरोध कभी खुल के नहीं किया मैंने। लेकिन जिद मत करो, उदयपुर की जनता के साथ में धोखा हो जाएगा मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। और जनता फिर, अच्छा आप तुड़ा सकते हो क्या बनने के पश्चात? नहीं सुना सकते। तो जब 200-150 करोड़ रुपए लग रहे हो, तुड़वा नहीं सकते, तो उसके पहले विचार करके बनाओ। गलत क्या? 2 साल का समय दिया गया है बनाने के लिए, आपको लगता है 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा? आप क्या सोचते हो? एक नाला 1 साल में नहीं बन सकता, 2 साल में एलिवेटेड रोड बन जाएगा क्या? अभी तो 16 केवी की लाइनें आ रही है, नीचे नाले आ रहे हैं, इतने सारे हटेंगे, आरएबी से कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, सब हो जाएगा। काम करने में कोई दिक्कत, और पैसों की भी तकलीफ नहीं है। पैसे की क्या तकलीफ है? वर्तमान में नगर निगम के पास पैसे नहीं हो सकते हैं, गवर्नमेंट दे देगी, यूएटी दे देगी, केंद्र सरकार दे देगी। पैसों की कोई तकलीफ ही नहीं है। मैंने पैसों की बात कभी की नहीं कि तकलीफ है। मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ये कहना है कि 4 साल से पहले बनेगा नहीं। ड्राइंग जो बनी है, इस एजेंसी ने जो ड्राइंग बनाई है, पूर्णतः गलत बनाई है, कॉपी पेस्ट किया है। उसमें एक पॉइंट है, उस पॉइंट में ये क्या लिखा? उस पॉइंट में ये लिखा है कि रेलवे से एनओसी लेनी पड़ेगी। किसी कॉपी पेस्ट कर ली इन्होंने, उसमें ये होगा रेलवे से कोई ब्रिज आ रहा होगा, तो इन्होंने भी उस पर कॉपी पेस्ट करके कह दिया कि रेलवे से वो लेनी पड़ेगी। अरे यार, रेलवे कहाँ गया इसमें बीच में? और हमारे इंजीनियर्स इतने विद्वान हैं, उन्होंने ये भी ध्यान नहीं रखा कि जीएसटी कौन भरेगा। लास्ट में एक लाइन लिखी है कि सारा कराधान कर वो भरेगा। अरे जीएसटी का अलग से नहीं होना चाहिए? 18% जीएसटी का मतलब 25 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी होती है। कॉपी पेस्ट कर कर आप कोई नगर, किसी वार्ड की नाली बना रहे हो क्या? अरे भाई 136 या 250 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड बना रहे हो, एक एक चीज़ ड्राइंग के नाते डिस्कस नहीं करनी चाहिए क्या? ड्राइंग सार्वजनिक नहीं की है क्या अभी तक? कहाँ की? क्यों नहीं कर रहा है? यही तो बात है। इसी चीज़ की तो चर्चा है, पार्षदों के सामने भी चर्चा करनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से खुलकर एक बात कहता हूँ, ताराचंद जी भाई साहब एमएलए, ताराचंद जी भाई साहब, आप उस ड्राइंग से संतुष्ट हो क्या? आपने ड्राइंग देखी क्या? फूल सिंह जी भाई साहब के वार्ड भी आ रहे हैं, ताराचंद जी के दोनों एमएलए बैठ जाए, सांसद महोदय इंटेलिजेंट आदमी है वह बैठ जाए, इंजीनियर्स बैठ जाए, और उसके पश्चात उसमें कुछ परिवर्तन करना कर कर फिर बनाओ ना मेरे भाई। बार बार मैं कह रहा हूँ, कौन विरोध? और मैंने तो सुझाव भी दे दिया कि आगे से चढ़ाओ और जहाँ उतारना वहाँ उतारो, और जो 90 डिग्री के कर्व आ रहे हैं 3, उसमें संशोधित कर दो। संशोधित कैसे होगा? अवाप्त कर लो। 25-50 करोड़ रुपए लगेंगे तो लगेंगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज कटारिया साहब इतने सक्षम है, गडकरी जी को फोन करेंगे, क्या पैसों की कमी आने देंगे क्या? लेकिन नहीं, 500 करोड़ रुपए ले जाओ। उदयपुर शहर वर्षों तक याद करे, ऐसा काम करो। मेरी पार्टी की भी उससे छवि बनेगी और जनता को भी फायदा होगा। सर, एक तरफ तो जो वार्डों में होने वाले कर दिया ना, उसके बाद तो उन्होंने कह दिया कि भाई कि उसमें से आधे काम तो मैंने स्वीकृति दे दी है, और भी दे देंगे स्वीकृति, और पैसों की कमी नहीं आएगी ना। क्या है पैसों की कमी? तो अभी वर्तमान की स्थिति थोड़ी सी इसलिए ख़राब हुई है कि राज्य सरकार ने जो चुंगी पुनर्भरण के बदले जो हमारे को पैसे मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए। करीबन 35-40 करोड़ रुपए तो उसमें कम आए, और राज्य सरकार जो पहले अशोक गहलोत जी की थी उसमें कम आए। अगर पैसे होते तो आज हमारे को किसके भरोसे नहीं रहना पड़ता। आज वर्तमान में स्थिति थोड़ी हमारी ख़राब है, ये बात तो सत्य है बिल्कुल।